महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, भारत माता के, भारत माता के। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं एक मांग पत्र मेरे को भारतीय जाट विकास मंच द्वारा दिया गया है। इसमें 4 मांगे लिखी गई हैं। इनको विभाग के अनुसार भेज करके जो भी इसमें कहा गया है उनकी विजिबिलिटी चेक करा करके इसको पूरा करवाने का काम हम करेंगे। और आज मैं 21 लाख रुपया मैं आदरणीय सूरजमल जी की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है उसके के लिए मैं संस्था को दे करके जाता हूं। और 11 लाख रुपया मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शिक्षा एवं धर्मार्थ ट्रस्ट उसके लिए भी दे करके जाता हूं, ताकि यहाँ पर जो भी काम ये कराना चाहेंगे उसके अंदर करेंगे। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ पर सांस रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, पेट रोग, जहर पीड़ित, सांप के काटने के मरीजों की बेहतर सुविधा और इलाज भी उपलब्ध है। यहाँ गुर्दे की पथरी व पेशाब की थैली में पथरी, गदू संबंधी समस्या, घुटने व कुल्हे का दर्द, जोड़ प्रत्यारोपण से सफल इलाज किया जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर कृष्णा पुनिया द्वारा गर्भवती महिलाओं के नियमित जांच, उपचार एवं परामर्श की सुविधा, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, अंडेदानी की गांठ, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी व ट्यूब की जांच की जाती है। आयुष्मान कार्ड धारक और हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का मुफ्त इलाज इंश्योरेंस एवं टीपीए पैनल पर भी उपलब्ध है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नज़दीक मारुति शोरूम, डबवाली रोड, सिरसा। मोबाइल नंबर 9350081895। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त आपको तस्वीरें सिरसा जिले के फूलका गांव की दिखा रहा हूं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और आज महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारी संख्या में यहां पर जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। इससे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पहले जहां सुभाष बराला और कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने संबोधित किया, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मंच की, जहां पर सुनीता दुग्गल भी पहुंची हैं, रोहतास जांगड़ा विधायक गोकुल सेतिया भी यहां पर पहुंचे हैं। भारतीय जाट विकास मंच की ओर से ये कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है और दिखा रहे तस्वीरें क्या कुछ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बड़ा ऐलान करते हैं। आपको दिखा रहे तस्वीरें, काफी कुछ मांगे हैं वो की गई है। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि जो कुछ भी आज मांगेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो दे करके जाएंगे। इसके साथ साथ मांगने में कोई भी तरह की कंजूसी मत करना। और आपको बता दें कि एक बड़ी मांग है वो चल रही है कि महाराजा सूरजमल का जो इतिहास है वो जो है किताबों में भी पढ़ाया जाए, क्योंकि महिपाल ढांडा है वो शिक्षा मंत्री भी हैं और उन्होंने नायब सिंह सैनी से भी आग्रह किया है। उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो बड़ा ऐलान है वो कर सकते हैं। महाराजा सूरजमल जी ने अपना बलिदान दे करके हम सब के लिए तैयार किया है। हमें उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज इस जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इस नेक कार्य के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इससे हमें लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। महाराजा सूरजमल जी शौर्य और भारतीय संस्कृति के वो प्रतीक रहे हैं। जैसा अभी बताया गया है कि उनका जन्म 13 फरवरी 1707 में ऐसे समय में हुआ था जब बाहरी शक्तियां हमारी संस्कृति को नष्ट करने पर तुली हुई थी। उनका जन्म उस समय हुआ था। उनके जन्म से 20 दिन के बाद ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद मुगल साम्राज्य हम देखते हैं लगातार कमजोर
पता चला गया। ऐसे समय के अंदर महाराजा सूरजमल को स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने के लिए भी जाना जाता है। उत्तर भारत में मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले राजाओं में से महाराजा सूरजमल का नाम बड़े गर्व और गौरव के साथ लिया जाता है। साथियों, उस समय के भरतपुर पर विचार करो। उस समय के हालात में रियासत को संभालना कोई आसान नहीं था, लेकिन महाराजा सूरजमल जी ने 14 वर्ष की छोटी आयु में भरतपुर रियासत का राज्यकाल संभाला और फिर अनेक युद्ध जीत करके उसका विस्तार करने का काम महाराजा सूरजमल जी ने किया है। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, साहस और वीरता के बल पर भरतपुर राज्य का विस्तार बहुत दूर तक किया। वह पूर्व में गंगा तक, दक्षिण में चंबल तक, पश्चिम में आगरा तक और उत्तर में दिल्ली तक उनका साम्राज्य ये फैला हुआ था। युद्ध की अपेक्षा कूटनीति का सहारा लेकर के उन्होंने प्रजा को शांति और सुरक्षा प्रदान की। अपनी और तनी अब्दाली की तोपों का उन्होंने अपनी कुशल रणनीति से उनका रुख उल्टा कर दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व महाराजा सूरजमल थे। इतिहासकारों ने लिखा है कि महाराजा सूरजमल जी ने महाराजा रणजीत सिंह जी और छत्रपति शिवाजी जैसे सैन्य संचालन और नेतृत्व के गुणों में विद्वान थे। हरियाणा से उनका गहरा नाता था। उनका विवाह होडल के समृद्ध जाट परिवार के चौधरी काशीराम की सपुत्री किशोरी से हुआ था। महारानी किशोरी महाराजा सूरजमल की तरह ही साहसी और वीरांगना थी। इस समाज ने सदा ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। राष्ट्र के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां वो दी हैं। जाटों का आज तक का इतिहास इनकी वीरता, साहस, उद्यमशीलता, राष्ट्रीय चरित्र तथा देश प्रेम का प्रतीक रहा है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में जाट रेजिमेंट का एक गौरवपूर्ण स्थान है। भारत की आजादी के बाद राष्ट्र की आन बान और शान की रक्षा के लिए कुर्बानी देने वाले इस समाज के अग्रणी रहे हैं। इस समाज ने इस देश को कर्मठ किसान और देशभक्त बहादुर जवान दिए हैं। ये हमें इस बात का गर्व है। उन्हीं का ही अनुकरण करते हुए हमारी सरकार ने भी अनेक कारगर नीतियां लागू की हैं। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर ये महाराजा सूरजमल जी उन्हीं का ही प्रताप है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके ही दिखाए हुए महापुरुषों के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं और हमने ये निर्णय किया, ये महाराजा सूरजमल जी की ही प्रेरणा है और उस प्रेरणा से हमने हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर मेरा किसान मंडी के अंदर अपनी फसल को डाल करके आता है, 72 घंटे के अंदर उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। और ये प्रेरणा अगर कहीं से मिली है, ऐसी महापुरुष है जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया, उनके रास्ते के ऊपर चलते हुए हमारी सरकार ये काम कर रही है। मैं धन्यवाद करूंगा, कुछ खापों ने भी इसके ऊपर निर्णय किए हैं और उन्होंने इकट्ठे होकर के एक फैसले भी लिए हैं और उसके अंदर आज मैं आप लोगों से
एक संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ। जब हम महाराजा सूरजमल जी के आज प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, मैं फुलेका गांव की सरदारी मातृशक्ति युवा साथियों और बुजुर्गों से एक संकल्प लेता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये मेरा फुलेका गांव ये नशा मुक्त होना चाहिए। इस गांव के अंदर एक भी युवा वो नशे की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर उसने नशा करना है तो नशा वो किताब से करे, वो पढ़े और पढ़ करके ऊंचाइयों को छुए, मालेका गांव का नाम भी ऊंचा करे। भाई उससे हम नशा करें परंतु नशे से दूर रहें। अपना जो एक अभियान यहाँ पर चला है कि बेटा बचाओ अभियान, बेटे बचाओ अभियान के तहत हम सब मिलकर के ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे, जो हम महाराजा सूरजमल जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे कि एक भी युवा साथी हमारा नशे की तरफ नहीं जाएगा। इसके एक टारगेट बना करके सभी बुजुर्ग भी लगेंगे और सभी माताएं बहनें भी और युवा साथियों से भी मैं अपील करता हूं कि हम सब इसके साथ जुड़ करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। मैं पुनः भारत माँ के इस महान सपूत को पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सबको आज ये प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, भारत माता के, भारत माता के। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं एक मांग पत्र मेरे को भारतीय जाट विकास मंच द्वारा दिया गया है। इसमें 4 मांगे लिखी गई हैं, इनको विभाग के अनुसार भेज करके जो भी इसमें कहा गया है उनकी विजिबिलिटी चेक करा करके इसको पूरा करवाने का काम हम करेंगे। और आज मैं 21 लाख रुपया मैं आदरणीय सूरजमल जी की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है उसके लिए मैं संस्था को दे करके जाता हूं और 11 लाख रुपया मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शिक्षा एवं धर्मार्थ ट्रस्ट उसके लिए भी दे करके जाता हूं, ताकि यहाँ पर जो भी काम ये कराना चाहेंगे उसके अंदर करेंगे। और आप लोगों को एक और बात कह करके जा रहा हूँ कि सरपंच साहब भी यहाँ काफी बैठे हैं, मैं बुलाने वाला हूँ सरपंचों को। अभी मेरे को बताया गया कि बीच में काफी सरपंच बैठे हैं, इधर खड़े हैं, आज खड़े कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बुलाने वाला हूँ और कई काम आप लोगों को हम देने वाले भी हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि समाज हित के अंदर लग करके हम उन कामों को पूरा करेंगे और विकास के लिए, क्योंकि इतना पैसा पीछे भी खर्च किया गया है, आगे भी कोई कमी नहीं आने देंगे। गांव की तरफ से कोई भी विकास के काम के लिए मेरे ध्यान में काम लाया जाएगा, उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मुख्यमंत्री महोदय।